मैंने रहमान की दफा ये देखा ना, मैं बड़ी सख्ती से ये बात करती थी, आई लव हिम सो मच, क्योंकि वो 15 साल के बाद बड़े भाइयों के पैदा हुआ था, लेकिन मैं उसको जैसे होता ना कि कुरान समझ आती है, तो फिर मैं कहती थी कि रहमान मैं इस पे कंप्रोमाइज नहीं करने वाली हूँ। अगर मुझे पता चला कि आपने कोई ऐसी बात की है जो अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट है, तो बेटा फिर मैंने आपसे कोई नहीं बात करनी। मैंने आपको 2 दिन रोऊंगी, तीसरे दिन मुझे भी सब्र आ जाएगा। लेकिन जब मैंने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था ना, फिर मुझे लगे कि अल्लाह अकबर, कि सब्र करना है, बच्चों को छोड़ना नहीं है, बच्चों के लिए दुआएं करना है और बच्चों को नसीहतें करते ही रहना है, उनको बताते ही रहना है। आप देखें हर जगह पे आपको एक ही चीज मिलेगी कि यकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को नसीहत करें, बहाने से नसीहत करें, आखिर में कामयाब हो ही गए थे ना। तो यही चीज हमने देखनी है। और एक और बात आप देखिए कि कभी भी अपने आप को इस तरह से मत कहिएगा कि मुझे डर, मतलब बच्चों को और कितना कहें, कहते हुए भी अब घबराहट होती है, वो सुनते नहीं है। आप देखें कि बच्चों को और कोई नहीं कुछ कहेगा, मजाल है कि कोई उनका दोस्त या किसी की उनके दोस्तों की मदद या रिश्तेदारों में से कोई, ऐसे नहीं कोई किसी को कुछ कह सकता सवाए माँ बाप के। आपका फर्ज बनता है कि अगर बच्चों को कोई ऐसी चीज आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को देखते हैं आप, उन्होंने आजकल तो यही है ना कि कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट है, या फिर पार्टीज ऐसी में वो जा रहे हैं जो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या शादियों के फंक्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे नहीं होना चाहिए। कहते रहें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांग के कहते रहें कि या पाक परवरदिगार मेरी रब्बी शुराहली सदरी व यस्सिर ली अमरी, या अल्लाह मेरा, मैं जब इसको जो मैं बात बताऊं ना, इसको या अल्लाह इसके सीने में उतर जाए, और इंशाअल्लाह उतरेगी। क्योंकि अगर माँ बाप नहीं कहेंगे तो कोई और नहीं कहने वाला। कल को हम मर जाएंगे ना तो बच्चों को वल्लाही याद रहेगा, वो जरूर उनको पता होगा कि मेरी अम्मी ने उस वक्त मुझे ये कहा था, या मेरी नानी उस वक्त ये कहती थी, या मेरी दादी उस वक्त ये कहती थी, तो उनके लिए आसानियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस पूरी सूरा में हम यही बार बार देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सीखने को मिलता है कि मैं वही कहते हैं कुर्बान जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला पे कि कौन कैसे हमें समझाएगा, कौन किन लफ्जों से हमें समझाएगा। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एग्जाम्पल्स दे के समझाते हैं कि देखो कल को अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अब नबी से ज्यादा तरबियत और कौन अपनी औलाद की करता, राइट। तरबियत की भी तुम लोगों ने, फिर भी पासा पलट गया, फिर भी बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया, तो तुमने किस तरह से सब्र के साथ उनको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है उनके साथ, दुआएं भी करनी है, उनको नसीहत भी अच्छे से करते रहना है, और दुआ ये मांगनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे लफ्ज़ों में वो डाल दे, तासीर डाल दे जो मेरे बच्चों को समझ आ जाए, क्योंकि एक माँ ही वो दर्द समझ सकती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियाँ करे। बता कुछ भी बदला नहीं है ना, कुरान तो एज इट इज़ हमारे पास है। तो उन लोगों की जिंदगियां कैसे बदली थी और हमारी जिंदगियों में क्यों मुश्किल थोड़ी आ रही है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के बारे में बात करते हैं आज इंशाल्लाह। सबसे पहले तो जी आप लोगों ने जितनों ने टेस्ट दिया था, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बहुत ध्यान से क्लास सुनते हैं। वो लोग जिनके पास कोई टीचर नहीं है, वो उनको मैं कहती हूँ ना कि आप यूट्यूब में जब टेस्ट पोस्ट होता है तो वहीं आप अपना वो स्क्रीनशॉट भेज दिया करें, और वहीं पे टीचर जो है वो आपको देख लेंगी। लेकिन आज मैंने ये देखा था, मैं 2-3 दफा से ये देख रही थी, तो मैंने आज आप लोगों के साथ ना एक लिंक शेयर होगा व्हाट्सएप का। वो लोग जिनके पास कोई टीचर नहीं है, जिनके पास है उन्होंने नहीं करना, ठीक है। जिनके पास कोई टीचर नहीं है वो उस लिंक को ज्वाइन करेंगी, और वहां पे फौजिया जो है इंशाल्लाह आपकी टीचर होंगी, वो आपका टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह देखेंगी। तो इस तरह से आपको जो फॉर एग्जांपल आप किसी कोर्स में नहीं, आप सिर्फ लाइव सुनते हैं ना, तो उनके लिए मैंने ये लिंक इंशाल्लाह आज शेयर हो जाएगा। तो आज देखते हैं आप लोगों के कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में मैं भी हूँ। अच्छा जी, अब आपको उम्मे सलमा के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, क्योंकि हम जब विजुअलाइज करते हैं ना तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ आते हैं। तो आज के दौर में हम देखें कि हमारी जिंदगियों में ऐसे अगर हम किसी को देख रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका,
कि आप देखें जैसे हमारे मुल्क में भी दो सियासी जमातें हैं ना, आप सोचें फॉर एग्जांपल एक नवाज शरीफ है, एक इमरान खान है, तो बड़े सरदार ये जो थी ना उम्मे सलमा, ये एक बहुत बड़े सरदार थे कबीला मखजूम के, उनकी ये बेटी थी, ठीक है। तो आप जरा इमेजिन करें कि कौन सा दौर था, अभी नया नया इस्लाम आया था, लोगों में ये बात आ रही थी और लोगों पे जुल्म भी इंतहा के ही हो रहे थे। जो इस्लाम कबूल करता था उसके साथ बेइंतहा जुल्म करते थे, उसका मजाक उड़ाना कि किसी तरह से ये इस्लाम से निकल जाए ताकि इस्लाम लोगों तक ज्यादा पैगाम ना जाए। और उस हालत में ये कौन इस्लाम कबूल कर रहा है, जो कबीले की बेटी, सरदार की बेटी है, और ना सिर्फ वो कर रही है बल्कि उनके हस्बैंड जो कबीला असद के थे और वो भी बहुत अच्छे फैमिली से थे, तो वो दोनों ने इस्लाम कबूल किया। आप सोचें जरा, इमेजिन करें नवाज शरीफ जो है उनकी बेटी और उनका दामाद इमरान खान के जमात में आ जाता तो बस मार पड़ने वाली बातें मैं ऐसी बता रही हूँ, जिसके आप सोचें इसकी इंटेंसिटी देखें। अब क्या होगा कि आप देखिए पूरे पाकिस्तान में कितनी बड़ी हलचल हो जाएगी। और क्योंकि ये दोनों जो मुशरिकीन मक्का थे, उनके लिए तो इस्लाम में आना इससे भी बड़ी बात थी ना, मतलब उनकी तो दुश्मनी चल रही थी पूरी की पूरी उसी तरह से। तो आप ये देखें कि जब वो इस्लाम लेके आती हैं, हम कहते हैं ना औरतें बड़ी कमजोर होती, उस जमाने की औरतों को तो इस तरह की थी कि उनके पास कोई हकूक ही नहीं थे, वो तो इस तरह से रहती थी। आप सोचिए जरा कि उस जमाने की औरत है और सरदार की बेटी है, उनको ये पता है कि अगर मैं इस्लाम कबूल करती हूँ तो मुझे किन किन चीजों से गुजरना पड़ेगा। दोनों मियाँ बीवी ने इस्लाम कबूल किया उस वक्त जिस वक्त इस्लाम बिल्कुल नया नया था, ठीक है। और ये बहुत पॉपुलर भी थे क्योंकि इनके फादर जो थे ना सिर्फ सरदार थे बल्कि ये बहुत सखी थे। जब किसी काफले के साथ जा रहे होते थे ना, तो पूरा काफले का खाने पीने का उनकी सारा खर्चा जो है ना ये खुद दिया करते थे। तो इसलिए ये मशहूर भी, इनकी मतलब अच्छी सिफत की वजह से ये मशहूर थे। अब जब ये इस्लाम ले आती हैं तो उसके बाद जो इन पे जुल्म होता है, अब देखें ये एक खूबसूरत इनका घर, इनका रहना सहना, खाना पीना, ये उसी तरह से इनका हालात भी थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि इन पे इतना जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे सब पे ही हो रहा था, तो पहली दफा हिजरत हबशा का जब हुक्म मिला ना, तो उस वक़्त ये दोनों मियाँ बीवी हबशा की तरफ इन्होंने हिजरत की, सारा अपना घर बार छोड़ के। कहती है अब मैं आगे जाके ना इन्हीं के अल्फाज में कोशिश करूंगी आपको, ये अपनी स्टोरी खुद बताती हैं कि क्या हुआ था, कि कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे कभी गए ही नहीं है, और कहाँ रहेंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, क्या कैसे जिंदगी गुजारेंगे, कुछ नहीं पता। और दोनों मियाँ बीवी जब पहली हिजरत हुई थी इसी तरह से ये लोग हबशा की तरफ चले गए। कहते वहां जाके इनका दिल तो डेफिनेटली नहीं लगना था, तो सारा वक्त इनको ना मक्का की याद आती थी। और जितने भी लोग महाजिर थे वहां पे चले गए थे, उनको यही था कि हम किसी तरह से वापस जाएं। और कहती मोहब्बत इतनी ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कि हम जाएं वापस, खाना काबा का तवाफ भी वहीं पे करते थे और फिर रसूलुल्लाह को भी देखने का उनको ये था कि हम उन्हीं की सोबत में रहें। लेकिन क्योंकि हालात ऐसे थे, अब कहती है कि वहां पे रहते हुए हबशा में आहिस्ता आहिस्ता हमें खबरें आने शुरू हुई। अब आजकल की तरह का जमाना तो नहीं था, खबरें आना शुरू हो गई कि अब मक्का के हालात जो है ना वो काफी बेहतर हो गए, लोग काफी जो इस्लाम में आ रहे हैं। हजरत उमर इस्लाम में आ गए, हजरत हमजा आ गए हैं, तो वो तो ताकतवर थे ना इतने ज्यादा, तो उनकी वजह से अब लोगों पे जुल्म होना भी कम हो गए हैं। तो कहते हैं वो हम इतने खुश हुए, तो कुछ लोगों ने उनमें से ये इरादा किया कि अच्छा हम वापस चलते हैं। तो कहती है कि जब हम वापस आए तो हमें पता चला कि हमने गलती कर ली है, क्योंकि अब जुल्म और ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि उनको ये था कि हजरत हमजा और हजरत उमर की वजह से कि अब लोग और ज्यादा इस्लाम में आएंगे, तो वो उनको रोकना चाहते थे किसी ना किसी सूरत में। तो जब फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ अरसा ये वहां पे रहे, मक्का में रहे, कि मुसलमानों के हालात तो किसी हालत में बेहतर नहीं हो रहे हैं और जुल्म की इंतहा हो रही है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीना हिजरत करने का मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि जो जा सकता है वो मदीना की तरफ चला जाए। अब ये बयान करती हैं, अब यहाँ से आप देखिएगा कि दोनों मियाँ बीवी कहते हैं हमने इरादा किया कि हम ठीक है मदीना की तरफ हिजरत कर जाते हैं। कहते मेरे हस्बैंड जो है वो ऊंट लेके आते हैं सवारी के लिए,
और इनका छोटा एक बेबी था, साथ बेटा था। तो कहती है मेरे हस्बैंड ने मुझे ऊंट पे बैठाया, हम लोगों, और खुद मेरे गोद में मेरा बेटा था और ऊंट की नकेल लेके वो चलना शुरू हो गए। तो कहती है अभी हम मक्का की हदूद से बाहर नहीं निकले थे कि मेरे कबीले बनु मखजूम, मेरे कबीले के लोगों ने जब देखा तो उन्होंने आके लड़ना शुरू कर दिया मेरे हस्बैंड से, और उन्होंने ऊंट को रोका, सवारी को रोका कि नहीं तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम तो हमारे दीन से फिर गए हो, लेकिन ये हमारे कबीले की बेटी है। और ये भी याद रखिएगा कि उस जमाने में कबाइल सिस्टम था, कुछ भी हो जाता था ना, कबीले का बंदा अगर गलत भी होता था तो वो उसके लिए भी जान देने को तैयार हो जाते थे, पूरे कबीले के लोग। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा, कहते कि वो मेरे खामन से जबरदस्ती मुझे उन्होंने ऊंट से उतारा और उन्होंने कहा कि तुम नहीं जा सकते, इसको हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। कहते जैसे ही वो मुझे अपने साथ लेके जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड का कबीला बनु असद के लोगों ने जब देखा तो उनको ये गुस्सा आया कि ये मतलब उसे लेके जा रहे हैं, लेकिन इसकी गोद में जो बच्चा है वो तो हमारे कबीले के लड़के का है। तो कहती है कि उन्होंने उनसे लड़ाई करना शुरू कर दी और छीना झपटी शुरू कर दी। एक कबीले के लोग मेरे बच्चे को उधर खींच रहे थे और दूसरे कबीले के लोग उधर खींच रहे थे। कहती है मैं एक तो खौफजदा इतनी थी और इतनी तकलीफ में मैंने जब देखा कि मेरा बच्चा रो रहा है, और मुझे ये था कि ये कहीं अल्लाह ना करे फौत ही ना हो जाए, कि इतनी जोर से दोनों कबीले के लोग उसको, कोई उधर से खींच रहा कोई उधर से खींच रहा। तो कहती है मैंने कहा कि इसको ले जाओ, आप इसको दे दो, कोई बात नहीं, इनको मेरा बच्चा ताकि बच जाए। कहती है तो बनु असद के लोग मेरे बच्चे को ले गए और मेरे खामन जो है वो अकेले मदीना की तरफ चले गए, हिजरत कर ली, और मुझे मेरे कबीले के लोग जबरदस्ती अपने साथ ले आए। कहती है वो दिन और जब तक मैं वापस, वो बताती हैं कि एवरी मॉर्निंग मैं सुबह उठती थी और जाके उस जगह पे जहाँ पे मेरा बेटा और मेरा खामन मुझसे जुदा हुए थे, वहाँ पे जाके मैं सारा दिन बैठ के रोती थी और मैं याद करती थी, और फिर शाम को बस लेटने के लिए, सोने के लिए घर आती थी। कहते 1 साल तक मैं मुसलसल तड़पती रही हूँ, रोती रही हूँ और जाके वहाँ पे बैठती रहती थी। तो एक दिन मेरे कज़न ने देखा, बार बार वो देखता होगा कि ये आती है या फिर रोती है, फिर इस तरह उनकी हालत, जो आप सोचो कि रो रो कि उनकी हालत क्या हुई होगी, तो उसको उन पे तरस आ गया। अब देखिए जो कज़न था वो भी तो सरदार ही फैमिली का था ना। तो कहती है उसने फिर जाके अपने कबीले के लोगों से ये बात की कि देखो अब तुम जाने दो। अब 1 साल में गुस्सा भी उनका कम हो गया हुआ था कि तुम क्यों इसको रोके हुए, उसको जाने दो। तो वो मान गए। कहती मेरे कजन ने आके जब कहा कि वो मान गया तो तुम जा सकती हो मदीना अगर तुमने जाना है। तो कहती है मैंने फिर रोना शुरू किया कि मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा बच्चा इधर है, मेरा इतना छोटा बच्चा है, मैं इसको छोड़ के वहां चली जाऊं, मुझे तो खबर ही नहीं होगी कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो उसको तरस आया, फिर उसने उनके कबीले के जाके लोगों से बात की कि इसको इसका बच्चा बेचारी को दे दो, तड़प रही है, रो रही है, तुमने इसके बच्चे को लेके क्या करना है। उन्होंने फिर मान लिया इसका बच्चा। जब उम्मे सलमा कहती है कि मेरा बच्चा जब उन्होंने मुझे वापस दिया तो उसी लम्हे मैंने सवारी का बंदोबस्त किया और मैं अकेली, कहती हैं कि खुदा कसम इस जमीन पे मेरे और मेरे वो मासूम छोटे बच्चे और अल्लाह के सिवा कोई नहीं था, और अकेली वो निकल गई मदीना की तरफ। आप सोचें उस जमाने की औरतों की जब हम बात करते हैं कि किस किस्म की बहादुर औरत थी। तो कहती हैं कि मुझे रास्ते में फिर उस्मान बिन तलहा मिले। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, अकेली क्योंकि जा रही थी। तो कहती है मैंने बताया किस तरह से मैं अपने हस्बैंड मेरे वहाँ पे मदीना में है तो मैं उनके पास जा रही हूँ। तो इस तरह से सारा वाक्य मैंने बताया उनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें मदीना तक छोड़ के मैं फिर वापस आ जाऊँगा। तो कहती हैं कि वो बयान करती हैं कि कहती है उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह की कसम पूरे अरब में इससे ज्यादा नेक दिल और शरीफ इंसान मैंने नहीं देखा। कितने रातों का सफर था, रात को वो रुकते थे, फिर सुबह सवारी पे बैठते थे, फिर आगे चलते थे। इसी तरह से कहती हैं कि हम लोग मदीना पहुंचे और मैं अपने हस्बैंड से मिली और वो मेरी जिंदगी का खूबसूरत तरीन दिन था जब मैं अपने हस्बैंड से मिली और हम खैर से इकट्ठे रहने शुरू हुए। तो इस तरह से जब ये अपने हस्बैंड को मिली है तो इनके हस्बैंड जो थे ना वो भी मतलब सहाबा में बहुत पॉपुलर थे, बहुत पसंद करते थे उनको सारे। तो कहती है कि हम हंसी खुशी रहना शुरू हुए। फिर बदर की जंग अनाउंस जब हुई है तो मेरे हस्बैंड जो है वो बदर में गए और वहां से कामयाबी के साथ वापस आए। उतनी मीनवाइल इनकी और भी औलाद पैदा हो गई।
कहते हैं उसके बाद ओहद की जंग होती है, तो ओहद में भी इनके हस्बैंड शरीक होते हैं, लेकिन उसमें उनके खामन को पाँव पे एक ऐसा जख्म, काफी गहरा जख्म हुआ। तो कहती जब वो वापस आए, उसका इलाज किया, ऊपर से जख्म जो है वो हील हो गया, लेकिन कुछ साल के बाद या कितने अरसे के बाद कहती वो जख्म जो अंदर वाला था वो दोबारा से निकल आया, और उसकी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, और उसी तकलीफ में बेसिकली उनकी वफात हुई 4 हिजरी में। अब कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जब बहुत तकलीफ में थे तो उन्होंने मुझे ये बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने बताया था कि जब भी कभी कोई ऐसी तकलीफ में होता है कि जब उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई नेमत अता की है और अल्लाह सुब्हानहू तआला वो नेमत उससे ले लेते हैं, तो उस वक्त अगर वो ये दुआ पढ़ता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरन मिनहा। अच्छा, ये वाली दुआ जो है ना, ये 2 तरह से आपको मिलेगी। एक जगह पे आएगा अजुरनी भी लिखा हुआ है और वह अखलिफ ली भी लिखा हुआ है, लेकिन मतलब सब एक ही है, इसलिए मतलब चेंज नहीं है कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इस मुसीबत में जो मेरे ऊपर आई है मुझे इसका अजर अता करना, वखलुफ ली खैरन मिनहा, और मुझे बेहतरीन नेमुल बदल वैसे बेहतरीन को कहते हैं ना, कि मुझे इसका नेमुल बदल अता करना, मतलब बेहतरीन अजर देना इसका। उम्मे सलमा कहती हैं कि जब मेरे हस्बैंड को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे पूछने के लिए, तमादारी के लिए आते थे, तो कहती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह आए, अभी वो घर वापस नहीं पहुंचे थे कि उनको इत्तला मिलती है कि वो शहीद हो गए, फौत हो गए। तो कहती हैं वो वापस आए, आके उन्होंने उनकी आंखें बंद की और उनका दफनाने का सारा इंतज़ाम किया। तो कहती हैं कि फ़ौरन ही ना मेरे जहन में वो बात आई कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब ऐसी सिचुएशन होती है, किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई इतनी तकलीफ होती है, कोई नेमत इंसान से छूट जाती है, तो उस वक्त ये दुआ पढ़नी है। तो कहती मैं दुआ पढ़ने लगी ना तो मेरा दिल रुक गया, जैसे मुझे लगे कि नहीं, मैं ना पढ़ूं, मतलब मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मेरे खामन से ज्यादा अच्छी चीज मुझे इसका नेमुल बदल क्या मिल सकता है, मतलब मुझे नहीं मिल सकता। जैसे कहती मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ये दुआ पढ़ ली। और कहती हैं कि अच्छा अब क्या हुआ था कि कहती हैं कि मेरी इद्दत का टाइम खत्म हुआ, तो अब सहाबा में एक गम की लहर दौड़ गई। सबको ये था कि बच्चे छोटे हैं, इनकी कफालत की जिम्मेदारी का और उनका कैसे सारा बंदोबस्त होगा। तो कहती हैं कि सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह का पैगाम भेजा, और जैसे निकाह का पैगाम आता है तो कहती है मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं करना। फिर उसके बाद हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की तरफ से निकाह का पैगाम आया, तो कहती है मैंने फिर भी इनकार कर दिया। और कुछ देर के बाद, कुछ वक्फे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा, और कहती है कि मैंने उनको ये कह के इनकार जो किया कि देखें मैं इसलिए इनकार कर रही हूँ, 3 वजूहात। अब देखिए कितनी क्यूट बात लगती है कि 3 वजूहात है। नंबर 1 ये कि उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं ज़ुबान की तेज़ हूँ, मुझे डर है कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, मेरी ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकल आई तो मैं तो गुनाहगार हो जाऊंगी, मेरी तो कोई माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बचनी, तो मैं इसलिए आपसे शादी नहीं करना, निकाह नहीं करना चाहती। अच्छा, नंबर 2 ये कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। नंबर 3 ये कि मैं इसलिए नहीं करना चाह रही कि अब मेरी उम्र भी बड़ी हो गई है, मुझे चाहत भी नहीं रही है शादी की। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान में आफियत दे दे और ज़ुबान की वो तेज़ी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, दूसरी तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम कहती हो कि उम्र बड़ी हो गई है, तो अब मेरी भी उम्र बड़ी हो गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं छोटी उम्र का हूँ। अच्छा, नंबर 3 ये कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तो इन्हीं की खातिर तो मैं निकाह करना चाहता हूँ कि इनकी जिम्मेदारी ले सकूँ, इनकी कफालत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। तो ये जब जवाब मिला तो मैं सलमा कहती है कि मैंने मान लिया और मेरा फिर इस तरह से निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। तो 4 हिजरी के आखिर में फिर इनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है, तो फिर ये उम्मुल मोमिनीन बन जाती हैं, उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हो जाती हैं। तो अब देखिए सबसे यहाँ पे एक ये जो दुआ मैंने आपको पढ़ के बताई है ना, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा।
अगर फॉर एग्जांपल बात अगर आप में से किसी को आती है तो आप प्लीज़ शेयर कर देना, नहीं तो मैं हरम से कह दूंगी कि हरम जो है वो इंशाल्लाह ये दुआ जो है वो शेयर कर देगी, ताकि आप लोगों को जिनको नहीं आती है वो याद कर लें। बहुत आसान है, आप मेरा ख्याल है गूगल में भी डालेंगे ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो सबको आती है, तो आगे वाली दुआ भी मेरा ख्याल है साथ निकल आएगी, लेकिन इंशाल्लाह हरम भी पोस्ट कर देगी। ठीक है जी। इसी तरह से मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ सहाबा के वाक़यात हैं, और इस तरह से उम्मुल मोमिनीन जो भी उम्महातुल मोमिनीन है या सहाबियात हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, ताकि हमारे इसी तरह से इल्म में इजाफा होता रहे। तो अब जनाब हम कह रहे आज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे सूरत इब्राहीम। सूरत इब्राहीम जो है ना ये है मक्की दौर की, बिल्कुल आखिरी दौर की ही सूरा है, और ये 2 टाइम पे नाजिल हुई है, आधी आधी जैसे नाजिल हुई है। इसमें आप देखेंगे कि आयत नंबर 35 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि व इज़ क़ाला इब्राहीम, तो वहाँ से इस सूरा का नाम जो है ये इब्राहीम, सूरत इब्राहीम है। ये अलामत के तौर पे ये नाम है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में बहुत दफ़ा आया है, और डिफरेंट जगहों पे उन्होंने डिफरेंट तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बयान किया है। अच्छा, आयत नंबर 28 और 29 जो है ना, ये 2 आयात है जो मदीना में नाजिल हुई थी, और ये मुशरिकीन मक्का जो थे, जो बदर में वो कत्ल हुए, तो उनके बारे में इंशाल्लाह आएगा, वहाँ पे हम ये देखेंगे। और इसका ज़्यादातर आप देखिएगा कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही जैसे सूरत रात का था ना, उसी तरह से आपको इसमें भी नज़र आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दलाइल पे दलाइल दे दे के बता रहे हैं कि देखो पिछली कौमों को देखो क्यों कुरान नाजिल किया था, ये देखो कुरान जिन्होंने इस पे अमल किया उनकी ज़िंदगियाँ देखो, जिन्होंने नहीं अमल किया उनकी ज़िंदगियाँ देखो। एक एक चीज़ आपको इतनी प्यारी लगेगी। और पहली आया जो है ना, ऑनेस्टली वो तो मुझे लगता है कि एक ही आया पे ही बात करते रहे ना, और इसलिए बात करते रहे कि जब ये समझ आ जाएगी तो ज़िंदगियों के सारे अंधेरे छूट जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, आइए देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा। ये हरूफ मुक़त्तात हैं, और हरूफ मुक़त्तात के बारे में अगर आपने मोर डिटेल देखनी है तो आप सूरत अल बकरा के शुरू में भी देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया, रसूल अल्लाह ने कुछ नहीं बताया, तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ ही रखते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं किताबुन अंज़लनाहु इलैका, कि किताबुन ये किताब, कौन सी? कुरान पाक। अंज़लनाहु हमने इसे नाजिल किया, किसको? इस किताब को, इलैका आपकी तरफ। अब देखिए इससे पहले सूरत रात में हम क्या पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया, जो इनकार कर रहे थे ना, वो उन्होंने क्या कहा? लस्ता मुरसला, कि हम नहीं मानते आपको, हम नबी नहीं मानते, मतलब रसालत का इनकार करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ही काफ़ी गवाह है इसके लिए कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और दूसरी किसकी गवाही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कही थी कि व मिन इंदहु इल्मुल किताब, और जिसके पास किताब का इल्म है। इतनी बड़ी बात आपने देखे, हमने हज़रत सलेमान का जो वाक़या पढ़ा था, याद रखिएगा इस वाक़या को। जब सबा का था कि वो तख्त लेके आना है, तो एक जिन था, फरीद के नाम से था ना, वो जिन वहाँ पे था, तो उसने कहा कि मैं वो ला सकता हूँ तख्त, और हज़रत सलमान ने कहा कि आप कब, मतलब कैसे ला सकते हो, कितनी देर में? तो उसने कहा कि आप उठ के बैठेंगे तो उतनी देर में मैं ले आऊँगा। तो एक शख्स वहाँ पे जो बैठा हुआ था जिसको किताब का इल्म था, गौर करें, अंडरलाइन करें, जिसको किताब का इल्म था ना, उसने क्या कहा था कि मैं पलक झपकते में वो ले आऊँगा, और वो ले आया था। तो ये किताब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका, कि ये किताब जो हमने नाजिल की आपकी तरफ। क्यों नाजिल की? अब पहले, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रीज़न क्या बताई है, उससे पहले आप अपने दिल से पूछें कि ये किताब जो है ये नाजिल होने की क्या रीज़न हो सकती है। हम लोग आजकल अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि इस किताब के साथ हमने एज अ मुसलमान हमने इस किताब के साथ क्या सलूक किया है। किताब कब खुलती है? जब किसी की डेथ हो जाती है, तो हम उस वक़्त ये किताब खोल के सबको इकट्ठा करते हैं, और फिर हम ये किताब पढ़ते हैं, और फिर हम ये करते हैं कि अच्छा फलां बंदा जो जिसकी डेथ हुई है ना,
उसने भले जिंदगी में कभी कुरान ना खोला हो, लेकिन फिर हम फौत होने के बाद क्या कहते हैं, फलां मस्जिद वालों ने ना 25 कुरान उन्होंने दे दिए, हदिया किया, उसने 5 कुरान दिए, उसने 50 कुरान दिए, और फिर अनाउंस करते हैं कि जी दुआ के साथ साथ कि इतने कुरान जो हैं वो इनके लिए हदिया आया है, तो इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्श दे। कुरान इसलिए नहीं नाजिल हुआ था। कुरान किस लिए नाजिल हुआ था कि दिस इज अ लाइहा अमल, कि हम अपनी जिंदगी में उस पे अमल करेंगे, हम अपनी जिंदगी में अमल करेंगे। और हम कब खोलते हैं, जब कोई चला जाता है इस दुनिया से ना, फिर हम खोल के बैठ जाएंगे। नंबर 2, हम कुरान कब खोलते हैं, कुरान खोलेंगे भी नहीं, लेकिन जब वो सरों पे रखते हैं ना, जब शादियों के बाद दुल्हन को रुखसत करते वक्त, और कभी हम ये देखते नहीं हैं कि उससे पहले हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किस किस तरह से नाफरमानियां नहीं की हैं। जिस दिन से शादी शुरू हुई है, मेहंदी से लेके रुखसती तक, अब देखिए आजकल तो इतना कॉमन है कि, और तो बाकी तो डांसेस छोड़िए, अब तो दुल्हन खुद जब वो एंटर होती है तो पहले दूल्हा दुल्हन के जो डांसेस होते हैं, और ये सारा कुछ करने के बाद हमारी जुर्रत होती है, वल्लाही हमारी जुर्रत होती है कि फिर हम कुरान को सर पे रख के रुखसत करते हैं। हमने दीन का मजाक उड़ा के रख दिया। कभी आप देखिए कि फिर